कहीं आपके मोबाइल पर बिजली बिल से संबंधित कोई मैसेज तो नहीं आया? अगर हाँ, तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये बिल आपके लिए झटका भी ला सकता है। और यही वजह है कि हम आपको करने आए हैं आगाह बिजली बिल के झटके से, जो लगातार लगा रहा है तेलंगाना गैंग यूपी के लोगों को। गर्मी में कहीं बिजली कटने का मैसेज तो नहीं आया? कहीं आपके फोन पर भी बिजली विभाग का मैसेज तो नहीं आया? बिजली विभाग के मैसेज से इस वक्त रहें अलर्ट। जी हां, सही सुना आपने। बिजली विभाग की ओर से आए किसी भी तरह के मैसेज से इस वक्त सावधान रहें, क्योंकि वो मैसेज आपके अकाउंट से पैसे भी उड़ा सकता है और आपको लगा सकता है बेवजह का झटका। इन दिनों बिजली विभाग से मैसेज आ रहे हैं, लेकिन वो मैसेज बिजली विभाग के नहीं, बल्कि उन साइबर ठगों के हैं जिनकी निगाह आपके बैंक अकाउंट पर है। साइबर ठगों की नजर आपके अकाउंट पर है। राजधानी लखनऊ में इन दिनों एक नई तरह के साइबर गैंग ने हड़कंप मचा रखा है। ये गैंग तेलंगाना के साइबर ठगों का है, जिसकी नजरें बिजली उपभोक्ताओं पर है, खासकर ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल बकाया हैं। आपके बिजली बिल पर तेलंगाना गैंग की नजर। जिन उपभोक्ताओं के बिल बकाया हैं, उनके नंबर पर ये जालसाज उन्हें एसएमएस भेजते हैं और बकाया बिल का भुगतान करने को कहते हैं। एसएमएस में बिजली विभाग के अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा होता है, जो वास्तव में ठगों का नंबर होता है। वहाँ पे जब उन्होंने मुझसे बोला कि ये मैसेज आया हो बिजली नहीं तो बिजली आज मेरी कट जाएगी, तो मैंने कहा बिजली कट जाएगी, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर करना पड़ेगा। तो बोले 10 रुपए का पेमेंट का बोल रहा है, केवाईसी करना पड़ेगा, इसको देख लो, मुझे दूसरा काम है। मैंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ। और बात उनके फ़ोन से हो रही थी मेरी। फिर बोले मेरा कार्ड मैं लाया हूँ, अपने कार्ड से तुम कर दो पेमेंट। मैंने उनके कार्ड से, अपने कार्ड से मैंने पेमेंट करने की कोशिश की। जब मैं अपने कार्ड से पेमेंट करने लगा तो वहाँ पे बस ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो इस तरह से ये एसएमएस आया था, और उसके बाद जब मैंने अपना कार्ड डिटेल डाली तो 25,000 रुपये मेरे खाते से उड़ गया। अगर आपका भी बिजली का बिल जमा नहीं हुआ और आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि बिल जमा न करने पर बिजली काटने की चेतावनी देकर उपभोक्ता बिना सोचे समझे एसएमएस में दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेते हैं। उन्होंने क्विक सपोर्ट एक ऐप होता है जो कि रिमोट कंट्रोल बेस पे काम करता है। उन्होंने बस जैसे ही मुझे 25,000 रुपये कटने का मैसेज आया तो मैं समझ गया। दूसरा मैसेज आया उसके पहले ही मैंने ऐप को हटा दिया। मैंने कहा ये फ्रॉड है, भैया से मैं कहता भी जा रहा हूँ, मैंने कहा फ्रॉड है ये, लेकिन हटा दिया। दूसरा मैसेज आया, वो ओटीपी दूसरा नहीं ले पाया। 25,000 गया, 25,000 दूसरा ओटीपी आया था, लेकिन दूसरा नहीं कटा। ऐसे 50,000 का भी आ सकता था। साइबर सेल में सर कंप्लेन कल ही मैंने कर दी थी। 2 बजे मेरे साथ फ्रॉड हुआ, 3 बजे मैंने कॉल कर दी थी, और पूरा प्रोसेस जो है 7 बजे 8 बजे तक रात को मैंने कंप्लेन पूरी कर दी थी कंप्लेन। आप जैसे ही नंबर डायल करते हैं, वैसे ही इन साइबर जालसाजों की ठगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। जालसाज उपभोक्ताओं से एक ऐसा ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं जो रिमोट एक्सेस के लिए बनाया गया है। ऐप डाउनलोड करते ही उपभोक्ता से 9 अंकों का एक कोड मांगा जाता है। कोड मिलते ही साइबर ठग उपभोक्ता का मोबाइल एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद उसके खाते से रकम उड़ा दी जाती है। बीते करीब 1 महीने से सक्रिय तेलंगाना गैंग के जालसाज अब तक 20 से ज्यादा लोगों को निशाना बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जामतारा और राजस्थान के मेवात के बाद अब तेलंगाना का साइबर गैंग राजधानी में एक्टिव हो गया है। सबसे खास बात यह है कि इस गैंग के सदस्य बिजली उपभोक्ताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। गैंग की तरफ से सबसे पहले बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल पर एक एसएमएस भेजा जाता है, जिसमें लिखा रहता है कि आपका बिजली का बिल बकाया है, इसे तत्काल जमा करें, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। साइबर सेल अब इस तेलंगाना गैंग के नेटवर्क का खुलासा करने में जुट गई है, क्योंकि हर दिन एक नया केस साइबर सेल के लिए चुनौती बना हुआ है। हाँ, एक ऐसा गैंग संज्ञान में आया है जिसमें हमारे यहाँ साइबर सेल में भी कई प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसके संदर्भ में जांच की जा रही है। उसमें अभी तक की जांच से पता चला है कि कुछ लोगों का एक गैंग है जो बिजली बिल जमा करने के नाम पे या फ्री लोन देने के नाम पे वो ऐप डाउनलोड कराता है और उसके बाद उनका पैसा काट लेता है किसी भी तरह से। तो हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र आई है, उसकी जांच की जा रही है, जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया जाए। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो कोई भी कोड किसी को बताने से पहले सावधान रहें।
क्योंकि हो सकता है कि वो कोड आपको ठगने के लिए आया हो। भीषण गर्मी में लोग ये मैसेज देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत एसएमएस में दिए गए नंबर से संपर्क करते हैं तो पता चलता है कि कोई बिजली विभाग का अधिकारी बोल रहा है। अधिकारी कहता है कि बिजली का बिल तत्काल जमा करें और इसके लिए सहारा लिया जाता है एनी डेस्क, क्विक शेयर, क्विक सपोर्ट जैसे तमाम ऐप का जो रिमोट एक्सेस के लिए बने हुए हैं। ये ऐप डाउनलोड करते ही संबंधित व्यक्ति का मोबाइल हैकरों के पास चला जाता है, यानी मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है और मोबाइल एक्सेस वो अपने हाथ में लेकर खाते से रुपए उड़ा देते हैं। अभी तक राजधानी में बीते 1 महीने के दौरान करीब 25 लोगों को साइबर ठगों ने निशाना बनाया है। पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। साइबर सेल की टीम इसकी छानबीन में जुटी है। इसके अलावा बिजली विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसे किसी भी एसएमएस का जवाब ना दिया जाए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।